जय शनिदेव। प्रिय तुला राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं बुध महाराज के राशि परिवर्तन की कि बुध महाराज आपके तृतीय भाव पर आपके प्रवेश करने जा रहे हैं 4 जनवरी 2025 से लेकर और 24 जनवरी तक। आपके बुध महाराज कहां पर रहेंगे? आपके तृतीय भाव पर रहेंगे और तृतीय भाव पर जो प्रभाव आपके ऊपर डालेंगे वह क्या डालेंगे, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक से करेंगे। क्योंकि यह गोचर भाई बुध क्या है, बुध बुद्धि, जो आपकी बुद्धि है ना, हमें शनिदेव महाराज और राहु महाराज केतु महाराज से डर नहीं लगता है जितना डर लगता है बुध महाराज से। भाई अगर बुध खराब हुए ना, बुध वाणी के कारक हैं, जो आप बोल रहे हैं ना, तो इसके कारक कौन है? इसके कारक बुध महाराज हैं। वाणी के कारक बुध महाराज हैं। व्यापार के कारक कौन है? बुध महाराज हैं। वाणी व्यापार के कारक, साथ ही साथ त्वचा के कारक, सौंदर्य के कारक कौन है? बुध महाराज हैं। बुध, जितनी आपके शरीर के अंदर नसें दौड़ रही हैं, क्या है? बुध है। जितनी भी नसें आपके शरीर के अंदर हैं, ये सभी बुध हैं। जितने पक्षी संसार में हैं वो बुध हैं। छोटे छोटे बालक जो हैं वो बुध हैं। तो बुध का प्रभाव बहुत बड़ा माना गया है ज्योतिष में। तो बुध आपके कहां पर? तृतीय भाव पर गोचर करेंगे लंबे समय के साथ, और वर्ष का पहला ये गोचर बुध महाराज का होगा। चंद्रदेव वैसे गोचर करेंगे, किंतु यहां पर बुध महाराज जो है, यहां पर वर्ष का सबसे प्रथम गोचर इसी को माना जाएगा। चंद्रदेव तो भाई 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, किंतु बुध महाराज का जो लंबे समय के बाद बुध महाराज गोचर करने वाले हैं वो जनवरी के महीने में 4 जनवरी से। तो ये प्रभाव जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये 4 फरवरी से आपके ऊपर लागू होंगे। क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर देखे जाएंगे, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भाई बुध तृतीय भाव पर रहेंगे और किसके घर में रहेंगे? अपने मित्र के घर में रहेंगे। बुध महाराज किसके? अपने मित्र की राशि में रहने के कारण आपको जो प्रभाव इनका देखा जाएगा, इस बीच में भाई बहनों से, जो आपके भाई बहन हैं, भाई बहनों से आपको अच्छी सपोर्ट प्राप्त होगी। यानी कि भाई बहनों से आपको अच्छी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। भाई बहनों का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहनों की मदद जो है वो आपको भरपूर मदद प्राप्त होगी यहाँ पर, जब तक बुध महाराज आपके तृतीय भाव पर रहेंगे। भाई तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव हमारा भ्रात भाव है, हमारे भाइयों का भाव है। तो तीसरे भाव में भाई, तीसरा भाव हमारा भाइयों का भाव है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज है, आपके भाइयों और बहनों से आपके यहाँ पर ये अनबन नहीं होने देंगे। यानी कि भाई बहनों का आपको भरपूर सहयोग, यहाँ पर सपोर्ट प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं तीसरे भाव पर जो आपका प्रभाव देखा जाएगा, आपके पराक्रम। भाई जो आपके अंदर जो पराक्रम, एक साहस है, वह साहस आपका बढ़ता हुआ नजर आए। आपके साहस में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, आपके साहस को ये बढ़ाते हुए नजर आएंगे। भाई पराक्रम, साहस हम किसको कहते हैं? साहस हम उसको कहते हैं, जैसे आपने अर्जुन को देखा है ना महाभारत में, अर्जुन के पास क्या था? पराक्रम, एक साहस। तो बड़े बड़े योद्धाओं से उसने युद्ध किया, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, ऐसे, क्योंकि उसके अंदर पराक्रम और साहस था, लड़ने की शक्ति थी, क्षमता थी कि हाँ मैं विजय इन पर सब पर विजय पालूंगा। तो एक आपके अंदर एक साहस, अर्जुन के भांति आपके अंदर एक साहस, एक ऊर्जा आपके अंदर बुध महाराज यहाँ पर आपको प्रदान करेंगे। आपको क्या देंगे? बुध महाराज यहाँ पर एक ऊर्जा, एनर्जी आपको देंगे, जिससे आपका साहस बढ़ेगा तो आपका काम में भी मन लगेगा और काम अपना डटकर काम कर भी पाएंगे आप। भाई आपका जब साहस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो आप जो है, आपका अंदर जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, तो आप तो बहुत सारे कार्यों को अपने इस बीच में कर पाएंगे। भाई बुध आपके तृतीय भाव पर यह प्रभाव अवश्य ही आपके ऊपर डालेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके तीसरे भाव पर जो प्रभाव देखा जाएगा बुध महाराज का, यहाँ पर अभी तक आपको जो कर्म का फल नहीं प्राप्त हो रहा था, यानी कि जो आप मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, उसका फल आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वह परिश्रम का, मेहनत का फल जो है वह आपको प्राप्त होगा यहाँ पर। यानी कि जो आपका पराक्रम है, साहस है और साथ ही साथ में कर्म का फल। भाई तीसरा भाव हमारा थोड़ा बहुत कर्म का भी बन जाता है। तो जैसे आपने सुबह से शाम तक काम किया, कुछ भी हासिल, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, तो इस बीच में आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको, जैसे दिन भर काम किया तो शाम को कुछ ना कुछ आपको अवश्य ही प्रदान मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर बुध महाराज का देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, किंतु यहाँ पर
थोड़ा भाई भाग्य उन्नति, यानी कि भाग्य में थोड़ा सा आपको भाग्य उन्नति में कुछ रुकावटें आएंगी। आपका जो है आपको थोड़ा प्रयास करना होगा, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि भाग्य उन्नति के लिए थोड़ा परिश्रम करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये गोचर से ये निगेटिव थोड़ा रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ भाग्य उन्नति में जो भाग्य, जैसे कहते हैं ना भाग्य बढ़ता, हमारा भाग्य में बढ़ोतरी होती है, तो भाग्य में बढ़ोतरी में कुछ रुकावटें आएंगी, किंतु भाग्य से आपके कार्य जरूर सिद्ध होंगे। ऐसा नहीं कि आपको भाग्य का साथ ना मिले, भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा, किंतु थोड़ा सा यहाँ पर रुकावटें भी आने की संभावना यहाँ पर देखी जाएगी। अच्छा, बुध महाराज के पास दृष्टि भी है, कौन सी? सप्तम दृष्टि। तो देखिए बुध महाराज सप्तम दृष्टि आपके कहाँ पर डालेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहां पर बैठे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक आपके कहां पर? आपके नवम भाव, आपके भाग्य स्थान पर। तो कुछ भाग्य में भाई ज्योतिष में कहा है कि कोई भी ग्रह हो जब वो अपने घर को देखता है तो उत्तम से उत्तम, अच्छे से अच्छे फल देने का प्रयास करता है। तो भाई यहाँ पर बुध महाराज अपने ही घर को यहाँ पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्तम अच्छे फल आपको ये भी दिखाई देंगे यहाँ पर कि भाग्य उन्नति में कष्ट होगा, किंतु भाग्य में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जैसे आपके कार्य जो है ना वो आपके भाग्य से सिद्ध होते हुए नजर आएंगे, ये प्रभाव आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपका धर्म कर्म पूजा पाठ, भाई नवम भाव क्या है? हमारे शुभता का स्थान है, यानी शुभ कार्यों का स्थान हमारा नवम भाव है। तो यहाँ पर नवम भाव पर हमारे बुध की दृष्टि पड़े और नवमेश हमारे कौन है? बुध ही महाराज हैं, तो अपने ही घर को बुध महाराज देखेंगे भाई। तो यहाँ पर आपके जो पूजा पाठ और धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन जो है, आपकी रुचि जो है वह बाकी उत्तम अच्छी लगती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर बुध महाराज की, कि यहाँ पर आपके तीसरे भाव पर जो बुध महाराज का प्रभाव रहेगा, यहाँ पर पिता के व्यवसाय में, यानी कि आप अपने पिताजी का अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो पिता के व्यवसाय में आपको आध्यात्मिक लाभ यहाँ पर देखने को बुध महाराज के गोचर से आपको देखने को मिलेंगे। आपके पिताजी का अगर व्यवसाय है तो पिता के व्यवसाय में आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। इस बीच में अगर आप विदेश यात्रा करना चाह रहे थे या विदेश जाना चाह रहे थे तो उसमें भी आपको लाभ कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर आपके धन में भी यहाँ पर बढ़ोतरी करेंगे बुध महाराज, और साथ ही साथ में आपका जो आपका यश, जो आपके जीवन पर यश है वह यश भी आप यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। मेन चीज़ याद रखने वाली क्या है कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखना है। मेन चीज़ ये ध्यान रखिए भाई, तीसरा भाव हमारा कंठ स्वर वाणी का होता है, तो थोड़ा सा वाणी पर मधुरता रखिए भाई। ज्योतिष में कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपको शीतल होइए और शीतल होए, तो वाणी पर थोड़ी मधुरता रखें। अच्छा, बुध को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है? तो देखिए बुधवार के दिन आप किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करें और उनसे आशीर्वाद लें, इससे बुध महाराज उत्तम अच्छा प्रभाव डालते हैं। उसी के साथ और भी उपाय हैं, जैसे आप जो है गणेश जी को दुर्वा आदि चढ़ाएं बुधवार के दिन, इससे भी बुध महाराज उत्तम अच्छा फल देते हैं। उसी के साथ ही साथ आप जो है बुध महाराज के लिए और उपाय क्या कर सकते हैं? बुध महाराज के लिए आप मुट्ठी भर मूंग की दाल अपने सर से 7 बार घुमाकर आप बहते हुए जल में प्रभावित करें, इससे भी बुध महाराज उत्तम अच्छा प्रभाव डालते हैं। प्रभु से कामना करते हैं कि बुध महाराज आपको उत्तम अच्छा फल दें। इसी के साथ आपसे विदा चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।